हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पहले और सेकंड पार्ट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे आपने वो किए होंगे। अब उन जो पहले और सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन किए उनके ही हम मिक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन आ रखा है। बोल रहा है करंटली द रेशियो ऑफ एज ऑफ सीमा एंड रीमा इज 2:3। Seema is 6 years younger than Reema. After 6 years, the ratio of the age of Seema and Reema will be. हमें ये निकालना है क्वेश्चन में। तो देखो क्या कर रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखे दो पर्सन, एक सीमा है और रीमा। और देखो इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है आपके पास 2:3। ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रखा है, सीमा इज 6 years यंगर देन रीमा। सीमा जो है वो रीमा से 6 साल क्या है, छोटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सीमा रीमा से कितने साल छोटी है हमारे हिसाब से तो एक आ रही है, बट क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 6 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 के बराबर आ गई। तो अब आप सीमा की एज निकाल सकते हो। सीमा की एज प्रेजेंट कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू 6 आ जाएगी 12। रीमा की एज कितनी है, 3, 3 इंटू 6 आ जाएगा आपके पास 18। ये आ गया आपको। उसके बाद पूछा है आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सीमा एंड रीमा विल बी। 6 साल के बाद सीमा और रीमा की एज का रेशियो कितना होगा। तो सीमा की प्रेजेंट एज 12 है, रीमा की 18 है। 6 साल के बाद सीमा की एज हो जाएगी आपके पास 12 + 6 हो जाएगी 18। उसके बाद रीमा की कितनी हो जाएगी 6 साल के बाद 24। इनका रेशियो निकालना है 3/4, क्योंकि 6 के साथ कैंसिल हो गए। तो कितना आ गया 3:4। तो 3:4 क्या आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे देखो क्या करना था, कुछ नहीं था, बस जो सिंपल चीजें आपके पास गिवन थी उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपके पास दे रखा था सीमा और रीमा का एजेस का रेशियो दे रखा था, वही मैंने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यूज, और जो वैल्यू दे रखी थी उसी से करना। बस हमें जो चीजें दे रखी है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग ये वाला मेथड अपना लेते जाओ आप। इससे आपका मैक्सिमम सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, करेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रखा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द राजू एंड दीपिका इज 7:3 इनके एजेस का। तो राजू है आपके पास और दीपिका है आपके पास। अब इनकी एजेस का रेशियो कितना दे रखा है, राजू की एजेस का रेशियो 7 है, दीपिका की एजेस का रेशियो 3। कब, प्रेजेंट। उसके बाद बोल रहा आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद राजू एज विल बी 33। 5 साल के बाद राजू की एज कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी 5 साल के बाद। तो पूछा आपको प्रेजेंट एज बताओ दीपक की। अगर 5 साल के बाद राजू की एज 33 होगी तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 33 - 5 ही करेंगे ना, तो कितनी आ जाएगी उसकी प्रेजेंट एज, 28 आ जाएगी। तो राजू की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 28। क्वेश्चन में किसके कितनी दे रखी है, 7। हमारे हिसाब से 7 आई, क्वेश्चन के हिसाब से 28 आएगी। तो कितने टाइम ज्यादा है, 4 टाइम ज्यादा है। तो दीपिका की एज पूछिए तो वो भी कितनी टाइम ज्यादा होगी, 4 टाइम ज्यादा होगी। तो दीपिका की अगर प्रेजेंट एज 3 है तो 4 टाइम ज्यादा कितनी हो जाएगी, वो 12। तो कितनी आ जाएगी दीपिका की प्रेजेंट एज, 12 आ जाएगी। देखो क्या किया मैंने, क्वेश्चन में दे रखा था कि 5 साल के बाद राजू की एज 33 है। तो 5 साल के बाद अगर 33 होगी तो प्रेजेंट में कितनी होगी उसकी, 28। बट हमारे हिसाब से 7 आ रही है, 7 की वैल्यू 28 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर। दीपिका के निकालने तो 3 × 4 करेंगे, कितना आ जाएगा 12। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 12 आ गया। तो देखो आपको इस तरह से करनी है, आप ये सारे जो क्वेश्चन है इनको करने का यही पार्टिकुलर एक मेथड। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राजेश एंड राधा। राजेश है आपके पास और राधा है आपके पास। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 4:3, ये प्रेजेंट एज है। और बोल रहा है आफ्टर 50 ईयर, 50 साल के बाद इनकी एजेस का रेशियो कितना है, 9:8। तो हमें बतानी प्रेजेंट एज। अब मैंने आपको कहा था ये रेशियो वाले क्वेश्चन आगे इन्हें क्या देखते हैं हम, डिफरेंस। 9 और 4 के बीच डिफरेंस कितना आ गया, 5। 3 और 8 के बीच का डिफरेंस भी आ गया 5। अब आपके पास डिफरेंस सेम आ गया तो डायरेक्ट वैल्यू बना दोगे, वरना डिफरेंस सेम नहीं आता तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डिफरेंस सेम करना। तो डिफरेंस सेम करना मैंने आपको अच्छे से सिखाया, कैसे करना है वो आपको आता होगा। अगर नहीं आता आपको डिफरेंस सेम करना तो जो पार्ट 1 वीडियो है इसका वो देख लीजिए, आपको आ जाएगा। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, प्रेजेंट से 50 साल बाद कितने साल का गैप आ रहा है, 50 का आ रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी के बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर आ जाएगी। उसके बाद पूछा है आपको राजेश की प्रेजेंट एज बताओ। तो राजेश की प्रेजेंट एज कितनी है, 4। तो 4 इंटू 10 करोगे तो 40 आ जाएगा। तो राजेश की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी आपके पास, 40 आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपको राजेश की नाम राधा की पूछी होती प्रेजेंट एज, तो कितनी आती राधा की, 3। 3 इंटू 10 करते तो 30 आता। आपको देखो कुछ भी पूछेगा इस मेथड से आप बहुत इजीली जो चीजें पूछी होंगी वो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बस आपने चीजों को एक पार्टिकुलर वे में करना है, आपको जो मेथड बताया इसी से अप्लाई करना। दूसरा मेथड अगर आपको
बेसिक से करना तो बेसिक से कर सकते हो, बट बेसिक से क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8 ईयर एगो, मतलब 8 साल पहले, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एजेस का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4, ठीक है। एंड 4 ईयर एंड, मतलब 4 साल बाद एजेस विल बी 9:11, कितना आ रहा है, 9:11। तो हमें प्रेजेंट एज ए की निकालनी है। देखो अब हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा 6 आया, इन दोनों के बीच देखा तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस अगर सेम नहीं तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंस को सेम करना होता है। तो डिफरेंस को सेम कैसे करते हैं, मैं क्या कहा था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, तो ऊपर वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ करेंगे। तो अब आपके पास न्यू रेशियो क्या बनेगा, 8 साल पहले और 4 साल बाद वाला बन जाएगा, 3 × 2 आ जाएगा 6, 2 × 4 आ जाएगा 8, ये 9 और ये रह जाएगा आपके पास कितना था, 11, तो 11 ही आ गया ये। अब आपके पास ये जो ओल्ड रेशियो था आपके साथ इसका कोई लेना देना नहीं। जब आपके पास न्यू रेशियो फॉर्म होता है तो आपने वैल्यू जो सारी है वो किसमें डालनी है, न्यू में ही डालनी है, ओल्ड में कुछ भी नहीं पुट करना। तो कितने साल का डिफरेंस आ रहा है रेशियो में, 3 का आ रहा है, और ऐसे कितना आ रहा है, 8 साल पहले 4 साल बाद में कितना आ रहा है, 12 साल। तो मतलब 3 की वैल्यू आ गई आपके पास 12, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 3 करो तो आ गई 4, तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब आपको पूछा प्रेजेंट एज बताओ 1 की, तो पहले सबसे पहले आप इन दोनों में से किसी में डाल दोगे। मान लो मैं 8 साल पहले में डालता हूँ, तो ए की 8 साल पहले वाली एज कितनी होगी, 6 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 24। 24 तो ए की एज कब होगी, 8 साल पहले, बट आज प्रेजेंट में कितने साल ऐड करेंगे, इसमें 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। आप चाहते तो इसमें भी 4 साल बाद वाले में भी डालते, उसमें डालते 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 4 आता 36। ये 4 साल बाद में है तो प्रेजेंट में 4 साल कम करते तो तब भी कितना था आपके पास, 32। तो इस क्वेश्चन में उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 32 आ गई। तो देखो इस तरह से आपने इन जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होगा उसका डिफरेंस सेम करना है। मैंने आपको डिफरेंस सेम वाला क्वेश्चन भी समझा दिया, जिसमें डिफरेंस सेम नहीं है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि उसको कैसे करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड अ मदर इज 37। तो फादर और मदर की एवरेज एज कितनी दे रखी है, 37। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब एवरेज पढ़ेंगे मैं आपको ये सारी चीजें ये बहुत अच्छे से क्लियरली समझा दूं। तो अब फादर और मदर की एजेस का सम कितना हो जाएगा, 74 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ फादर मदर और उनकी ओनली डॉटर कितने आ गए, 29। तो अब देखो फादर मदर प्लस डॉटर का सम कितना आ जाएगा, 29 × 3 करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 87 के बराबर आ जाएगा ना, क्योंकि इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पूछिए डॉटर की एज। अब देखो यहाँ पे फादर और मदर की एज कितनी है, 74 प्लस डॉटर आ जाएगा इक्वल्स टू 87। तो डॉटर की एज हो जाएगी 87 - 74। तो कितना आएगा, इसका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 ईयर्स। तो डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 13 ईयर। तो डॉटर की एज कितनी आ गई आपके पास, 13 ईयर्स आ गई। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो एवरेज के कंसेप्ट भी आपको किसमें लगते हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस में। इसमें जो है प्रॉब्लम ऑन एज में आपके सारे यूनिट्स के मैक्सिमम कंसेप्ट लगते हैं। आपको देखो रेशो परसेंटेज जो है ये अगर क्लियर है तो आपके पास मैक्सिमम आपका जो भी मैथ का पोर्शन है वो अबाउट 40 से 50% आपका पूरा क्लियर हो जाता है अगर आपको ये 2 यूनिट आते हैं। इन दोनों के रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही अपलोड करवा रखी हुई है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या बोल रहा था, एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन। एवरेज एज उनके मैन और सन की कितनी है, मैन प्लस सन की एवरेज एज दे रखी है 40। तो उनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा, 40 × 2 आ जाएगा 80, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का रेशियो मतलब किसकी, मैन और उनके सन की कितना दे रखा है, 11:5। हमारे हिसाब से इनका सम कितना आ रहा है, 16। क्वेश्चन के हिसाब से कितना रखा है, 18। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइड बाई 16 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास, 5 के बराबर। अब पूछिए आपको कि सन की एज बताओ, सन की एज कितनी है, 5। तो 5 × 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25। तो 25 ईयर्स क्या हो जाएगी आपके पास सन की एज। अगर यहीं पे आपको मैन की एज पूछी होती तो आप क्या करते, 11 × 5 दैट इज इक्वल्स टू आता 55। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछता कि आप फाइंड द एज ऑफ सन आफ्टर 12 ईयर, तो मतलब 12 साल के बाद पूछता सन की एज,
तो प्रेजेंट कितनी आ रही है 25, तो 25 में हम 12 और ऐड कर देते तो 37 आ जाता। अब देखो इसका आपको अगर इस चीज से निकालनी है, आपको प्रेजेंट एज पता चल गई, उसके बाद आपको रेशियो पूछे, 12 साल बाद पूछे, 20 साल पहले की एज पूछे, जो मर्जी वो पूछेगा, बस आपने क्या करना है उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, फिर वहां से आप हर चीज को यूज कर सकते हो। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 25 आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला था रेशियो ऑफ एज टू द बीज एज, ए और बी की एज का रेशियो कितना रखा है 5:4 आ रखा है, एंड डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 20 ईयर। हमारे हिसाब से इनकी एज का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, क्वेश्चन के हिसाब से 20 है। अब देखो सबसे पहले ये प्रेजेंट एज निकालते हैं हम, ए की कितनी होगी 20 इंटू 5 हो जाएगा 100, और 20 इंटू 4 करेंगे तो 80, तो ए की प्रेजेंट एज हो जाएगी 100, बी की हो जाएगी 80। अब बोल रहा है फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 5 ईयर, तो ए की एज 5 साल बाद कितनी होगी, अगर प्रेजेंट उसकी 100 है, 5 साल के बाद कितनी होगी 105 ईयर होगी, तो 105 ईयर क्या होगी ए की एज आफ्टर 5 ईयर्स। तो देखो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना था। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम जो एवरेज एज थी हस्बैंड प्लस वाइफ की कितनी थी 25, तो मतलब इन दोनों की एजेस का सम कितना आ गया 50 आ गया। आफ्टर 7 ईयर, शादी के 7 साल बाद, मतलब +7 हो जाएगा आपके पास। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ और हिज सन, उनके बेटे की 3 पर्सन आ गए, कितनी आ गई एवरेज एज 22, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन की एजेस का सम कितना आएगा 22 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 66, तो इनकी एजेस का सम कितना आ गया 66। अब देखो हमें निकालनी है सन की एज उस टाइम, तो अगर मैरिज के टाइम उनकी एजेस का सम कितना था 50, तो 7 साल के बाद इनकी एजेस का सम कितना होगा, हस्बैंड की भी तो एज 7 साल बढ़ेगी, वाइफ की एज भी 7 साल बढ़ेगी, तो इनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा 7 साल के बाद 64, क्योंकि 7 साल इसकी बढ़ जाएगी, 7 साल वाइफ की हो जाएगी, तो 14 साल टोटल एज बढ़ जाएगी कब प्रेजेंट में, तो आ जाएगी हस्बैंड प्लस वाइफ की एज का सम आ जाएगा 64। बट ऐसे क्वेश्चन में हस्बैंड प्लस वाइफ की एज का सम हम लिख देते हैं 64 प्लस सन की एज आ रही 66, तो सन की एज कितनी आएगी 66 माइनस 64 किसके बराबर आ जाएगी 2 ईयर्स, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 2 ईयर्स, तो सन की एज कितनी है अभी 2 साल, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 2 साल। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले मैरिज के टाइम हमने उनकी एजेस का सम निकाला। अब अगर कोई पर्सन मान लो एट प्रेजेंट अभी उसकी एज है 30 साल, तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी 23 होगी ना, तो 23 से अगर मुझे 7 साल से अभी की एज निकालनी है तो +7 ही करूंगा ना, तो तभी आएगा 30 है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या है कि उसकी उन टाइम एजेस, उन दोनों की एजेस का सम कितना आ रखा था आपके पास 15 आ रखा था, 50 आ गया था, तो अब सम कर देंगे उसमें 7 तो कितना आ गया 64, तो 64 से हमने निकाल दी 66 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 ईयर के आगे आपके पास सन की एज आ गई। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है 3 ईयर अगो, 3 साल पहले, लिख लो -3, क्या दे रखा है 3 साल पहले द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर है कोई फैमिली में, उनकी एवरेज एज कितनी दे रखी है आपके पास 17, तो 5 मेंबर है फैमिली के, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, कितनी दे रखी है 17, तो सम हो जाएगा 5 मेंबर का कितना 17 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 85। तो 3 साल पहले 5 मेंबर हैं जो फैमिली की, उनकी एजेस का सम कितना आ गया आपके पास 85, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ए बॉय बेबी हैविंग बोर्न, एक बच्चा जो है वो पैदा हो गया, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे, अब उनकी एजेस अभी भी क्या है सेम, बट अब मेंबर कितने हो रखे हैं उनके 6, तो डिवाइड में 6 आएगा और एवरेज क्या रखी है सेम रखी है, तो सम हो जाएगा उन 6 मेंबर का कितना हो गया 17 इंटू 6 आ जाएगा आपके पास 102, कितना आ जाएगा आपके पास 102। तो अब आपके पास 6 मेंबर हो गए फैमिली की, अभी उनकी प्रेजेंट एज कितने सम आ रहा है 102, और 3 साल पहले जब 5 मेंबर थे उनकी एजेस का सम कितना आएगा 85। अब ये 5 मेंबर तो पहले भी थे, 5 मेंबर अभी भी है, तो अगर ये 3 साल पहले इनकी एजेस का सम 85 था, तो प्रेजेंट में इनकी एजेस का कितना सम होगा, हर एक की एज 3 साल तो बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 साल बाद के बो रखा है, 3 साल पहले बो रखा है ये, तो 3 साल बाद मतलब प्रेजेंट में आ जाएगा, तो एक पर्सन की 3 हो जाएगी, दूसरे पर्सन की भी 3 आ जाएगी इंक्रीज, तीसरे की भी 3, चौथे वाले की भी 3, पांचवें वाले की भी 3, तो मतलब टोटल कितना आ गया ये 15 साल इनकी एज क्या हो गई इंक्रीज हो गई, तो मतलब इनकी जो ये 5 पर्सन है इनकी एजेस का सम प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 85 + 15 दैट इज इक्वल्स टू 100, मतलब 100 हो गया।
अब देखो ये जो 6 पर्सन है इसमें हमारे मतलब क्या है, सन और 5 जो पर्सन है उनकी एजेस का सम कितना दे रखा है 102। तो अब हमें पता 5 पर्सन की प्रेजेंट में सम कितना है आपके पास 100 है, तो ऐसे 102 सन के साथ, तो सन की एज कितनी हो जाएगी 102 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 ईयर। तो आपके पास जो बेबी होगा उनका उसकी एज कितनी होगी 2 ईयर्स होगी। देखो आपने बस इसमें ये चीज रखनी है, आपने वहां जब वो 3 साल या 5 साल पहले देगी वहां से आपने बस प्रेजेंट में आना है, वो प्रेजेंट में जो साल आएंगे वो ऐड करने हैं आपने बस, उससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको इक्वेशन बनाने लगोगे तो उससे बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम बन जाएगी। आपने इक्वेशन नहीं बनानी, बस सिंपल जो वैल्यू है उसको इसी तरह से आप करते जाओ तो आपका इक्वेशन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, द रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल और रमेश है कोई आपके पास, उनकी एज का रेशियो दे रखा है, राहुल और रमेश है आपके पास, उनकी एज का रेशियो कितना दे रखा है आपके पास 15 ईयर अगो, मतलब 15 साल पहले दे रखा है 2:3। और बोला आफ्टर 10 ईयर तो प्लस 10 के कितना आ गया 11:14। अब देखो अब आप इनका क्या करोगे, डिफरेंस लोगे, डिफरेंस लिया आपने कितना आ रहा है यहाँ पे तो 9 आ रहा है और यहाँ पे 11 आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का गैप 3 है तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास जो न्यू रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, वो लिखेंगे हम, ये राहुल है आपके पास और ये रमेश है, तो 3 इंटू 6 आएगा, 3 3 आ गया 9 आपके पास, उसके बाद 11 आ गया और ये आ गया 14। अब देखो न्यू रेशियो कितना आ रहा 5 5 आ रहा है, रेशियो बन गया सेम आपके पास। अब पुराने रेशियो के साथ हमारे कोई मतलब नहीं है। अब 15 साल पहले और 10 साल बाद में एजेस का डिफरेंस गैप कितना आ गया साल का 25, ऐसे हमारे हिसाब से 5 का आ रहा है और एक की वैल्यू आएगी 25/5 आ जाएगी 5 के बराबर। अब पूछिए आपको प्रेजेंट एज बताओ, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो। तो राहुल और रमेश है, इनकी हम किसी एक में भी डाल सकते हैं, मतलब 10 साल बाद वाली में डालते हैं, कितने दे रखा है 11:14। 10 साल बाद में हम वैल्यू डालेंगे तो उनकी 10 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, इसकी तो हो जाएगी 55 और इनकी हो जाएगी 70। तो ये कब है 10 साल बाद, तो 10 साल पहले इनकी एज कितनी हो जाएगी, राहुल की तो हो जाएगी 45 और रमेश की कितनी हो जाएगी 60। अब इनकी एजेस का रेशियो निकालना है, मतलब प्रेजेंट एज राहुल की कितनी आ गई 45, रमेश की आ गई 60, तो 15 के साथ कैंसिल कर दो, 45 डिवाइड बाई 60 आ गया, ये आ गया 3, ये आ गया 4, तो एज का रेशियो कितना आ गया 3:4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 3:4 हो जाएगा। किसका, प्रेजेंट एज किसकी हो जाएगी, राहुल और रमेश की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास 3:4। देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने उनकी एजेस निकाली, डिफरेंस जो था वो सेम नहीं था, वो डिफरेंस सेम कर दिया। उसके बाद मैंने उनकी एजेस निकाल दी, प्रेजेंट एज नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास 10 साल बाद वाली और 15 साल पहले वाली एज दे रखी थी, तो मैंने 10 साल बाद में वैल्यू डाल दी, तो उस टाइम की एज निकाली 10 साल बाद में। अगर किसी पर्सन की 10 साल के बाद एज 55 होगी तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 10 साल कम करेंगे 45 होगी, तो वही क्या उन दोनों का रेशियो ले लिया, फिर तो आ गया 3:4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3:4 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एजेस ऑफ भारती एंड गीता। भारती है आपके पास और गीता है, इनकी एजेस का रेशियो कितना दे रखा है 3:5 आफ्टर 10 ईयर, तो मतलब प्लस 10 10 साल के बाद ये प्रेजेंट में है, कितना आएगा 2:3। अब देखो गैप आपने देखा, फिर यहाँ पे 1 का आ रहा है, यहाँ पे 2 का आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा तो क्या करना है आपने, बराबर करना है। आपके पास अगर गैप सेम नहीं आ रहा तो बराबर करना है, इसको कैसे करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये भारती और गीता, ये प्रेजेंट और 10 साल के बाद कितना आ जाएगा, ये तो 3:5 ही आ जाएगा, ये 4:6 हो जाएगा। अब आपके पास पुराने रेशियो के साथ आपका कोई मतलब नहीं है, अब आपने जो कंसेप्ट करना है वो न्यू रेशियो करना है। कितना आ रहा है डिफरेंस 1, ऐसे डिफरेंस 1 का आ रहा है 10 साल बाद और आज में कितने साल का गैप आएगा 10 का आएगा, तो एक की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अब आपको पूछिए भारती की प्रेजेंट एज बताओ, तो भारती की प्रेजेंट एज कितनी है 3, तो 3 इंटू 10 करोगे कितना आएगा आपके पास 30, तो आंसर क्या आ गया 30। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या होता है इन क्वेश्चन को करना है। जब रेशियो सेम रेशियो ले लिया आपने, उनका डिफरेंस सेम आ रहा तो मैंने उस टाइप के क्वेश्चन भी करवा दिए, और जब आपके पास डिफरेंस भी डिफरेंट आ रहा है तो उसको सेम कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया। ये वाला मेथड आपको बहुत इजी मेथड है, आपको क्या होगा टाइम बहुत बचेगा इससे, अगर आप इसको इसी को बेसिक मेथड से करते तो आपका टाइम बहुत ही ज्यादा लगता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एज ऑफ ऋषभ इज ट्वाइस
ऑफ अमन 2 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 2 साल बाद। कौन दे रखा आपके पास? अमन और ऋषभ दे रखे। क्या बोल रहे थे? तो ऋषभ इज ट्वाइस एज ऑफ अमन। अगर अमन की एक एज है तो ऋषभ की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कब? 2 साल बाद। वही लिख लिया। वट विल बी द एज ऑफ ऋषभ 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद की इसकी एज निकालनी। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, प्रेजेंट एज अमन की कितनी दे रखी है? तो देखो एक मिनट, इसको प्रेजेंट एज लिख लेते हैं सबसे पहले। प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है अमन की? प्रेजेंट एज दे रखी है अमन की 11:23, और 2 साल के बाद अमन क्या बोल रहा है? एज ऑफ ऋषभ इज ट्वाइस ऑफ अमन। अगर अमन की 1 है तो ऋषभ कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब हमने जब देखा इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है आपके पास, डिफरेंस आपने देखा तो इसके बाद आपके पास डिफरेंस यहाँ पे तो 10 का आ रहा है, यहाँ पे 11 का आ रहा है, मतलब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अब इन दोनों के डिफरेंस देखा आपने कितना आ रहा है आपके पास? 12 का आ रहा है डिफरेंस, तो इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसको किससे करेंगे? 1 के साथ। अब आपके पास लिखोगे आप अमन आ गया, ऋषभ आ गया प्रेजेंट, और 2 साल के बाद कितना आ जाएगा? 11 का 11 ही रहेगा, ये 23 का 23 रहेगा, ये इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। अब आपके पास जो प्रीवियस रेशियो था इसके साथ हमारा कोई मतलब नहीं रहा। अब आपके पास डिफरेंस देखोगे कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का आ रहा है। अब ये 1 का डिफरेंस साल में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 साल का, तो 1 की वैल्यू आ गया आपके पास 2। अब आपको पूछिए कि क्या पूछा था? ऋषभ की एज 5 साल आज के बाद, तो प्रेजेंट एज ऋषभ की निकालते हैं। प्रेजेंट एज ऋषभ की कितनी है? 23, तो 23 इंटू 2 कर लोगे तो कितना आएगा? 46। 46 तो आ गई ऋषभ की प्रेजेंट एज, बट 5 साल के बाद ऋषभ की एज कितनी होगी? 46 प्लस 5, सिंपल तो है, कितना आ जाएगा? 51। तो ऋषभ की उस टाइम एज कितनी हो जाएगी? 51। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना था। तो ऋषभ की आपकी एज कितनी आ गई? 51 आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 4 ईयर एगो, 4 साल पहले 3% ने कितनी दे रखी है आपके पास? 26। सम हो जाएगा इनकी एजेस का 78 आ गई। कब? 3 साल पहले। बस ये आप याद रख लो, 3 साल पहले। उसके बाद बोल रहा है 3 years ago was 26 ईयर, एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 3 ईयर अगो, 3 साल पहले वाइफ और चाइल्ड की एजेस का एवरेज कितना दे रखा है? 22। तो इनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा? 44। ये भी कब है आपके पास? 3 ईयर बाद। ये पहले वाला कब है आपके पास? 4 साल पहले, मतलब ये कब का रेशियो दे रखा है आपके पास? 4 साल पहले। अब आपको क्या निकालनी है? हस्बैंड की एज निकालनी है। तो सबसे पहले हम इनकी प्रेजेंट एज करते हैं, वाइफ और चाइल्ड, चिल्ड्रन की कितनी हो जाएगी? चाइल्ड की अगर 3 साल पहले उनकी एज का सम 44 था, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 3 एज वाइफ की भी इंक्रीज हो जाएगी, चिल्ड्रन की भी इंक्रीज होगी, तो कितनी बन जाएगी आपके पास? 50 बन जाएगी। कब? आप प्रेजेंट में वाइफ और चिल्ड्रन चाइल्ड की एजेस का सम कितना आ गया आपके पास? 50 आ गया। अब 4 साल पहले, अब इसको भी हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं। प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हस्बैंड की भी 4 इंक्रीज हो जाएगी, वाइफ की भी 4 इंक्रीज हो जाएगी, तो चाइल्ड की भी 4 इंक्रीज हो जाएगी। तो इनकी एजेस का सम कितना होगा? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड प्रेजेंट में 78 प्लस 12 करेंगे तो कितना आ गया आपके पास? 90। तो इनकी एजेस का सम कितना आ गया आपके पास? 90। अब आपको पूछा हस्बैंड की प्रेजेंट एज, ये भी प्रेजेंट एज है वाइफ और चाइल्ड की, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की है, तो हस्बैंड की हो जाएगी 90 माइनस 50, क्योंकि यहाँ पे वाइफ और चाइल्ड की तो दे रखी है, तो इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आ गया? 40। तो हस्बैंड की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी आपके पास? 40 ईयर्स आ जाएगी। किसकी एज? हस्बैंड की एज। तो ऐसे करके आपने एवरेज के क्वेश्चन जो होंगे वो करोगे। एवरेज जो आपका टॉपिक है, एवरेज में भी आपका एवरेज एज आता है, तो वो एवरेज एज मैंने आपको प्रॉब्लम ऑफ एजेस के साथ ही करवा दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ विशाल एंड अदिति करंट एज इज 105। विशाल और अदिति की करंट एज का सम कितना है? 105 है। अब देखो विशाल और अदिति की एज कितनी है वो निकालते हैं। अब बोल रहा है इफ अदिति इज 25 ईयर यंगर देन विशाल, क्या बोल रही? अदिति जो है वो विशाल से 25 साल छोटी है, तो क्यों ना हम अदिति की एज x मान लेते हैं। अगर अदिति की एज x मानते हैं तो विशाल उससे 25 साल बड़ा है, तो विशाल की एज कितनी आ जाएगी? x प्लस 5। तो यहाँ पे डाल दो, क्योंकि हमें दे रखा है विशाल और अदिति की एज का सम 105 है, तो विशाल की हो जाएगी x प्लस 25 प्लस अदिति की हो जाएगी x इक्वल्स टू 105। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 105 हो जाएगा। 2x आ जाएगा आपके पास 105 माइनस 25 करेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80 के बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी आपके 80/2 दैट इज इक्वल्स टू 40। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है 40, मतलब अदिति की प्रेजेंट एज कितनी आ गई?
40 और विशाल की कितनी हो जाएगी 40 + 25 दैट इज इक्वल टू 75। देखो अब सम करोगे तो 105 बिल्कुल आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपने, अब आपके पास सॉरी ये 65 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा क्योंकि 40 + 25 65 आता है। अब आपको क्या पूछा, क्या निकालना है, आपको पूछा व्हाट इज द करंट एज ऑफ प्रीतम। अब आपको कोई प्रीतम थर्ड पर्सन आ गया, उसकी करंट एज निकालनी है। हु इज 7 ईयर ओल्डर देन अदिति, वो अदिति से कितना है 7 साल बड़ा है, मतलब x + 7 हो जाएगी किसकी प्रीतम की एज। अगर 7 साल बड़ा है तो अदिति की एज अगर आपने x मानी तो प्रीतम मुझसे कितना बड़ा होगा 7 साल + 7 कर दिया, तो हमें x की वैल्यू पता है कितनी है 40 + 7 कर देंगे कितना आ जाएगा 47। तो प्रीतम की एज कितनी आ जाएगी 47 आ जाएगी। तो प्रीतम की एज कितनी आ गई 47, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि दो पर्सन की एज निकाल दी फिर तीसरा का कंपैरिजन दे देगा, तो आप उसको भी इजिली निकाल सकते हो। अब देखो अब क्या आ रखा, एज ऑफ भूमिका एंड स्फूर्ति, भूमिका है आपके पास और स्फूर्ति, उनकी एजेस का रेशियो कितना दे रखा है प्रेजेंट में 5:2। जब कुछ मेंशन ना हो तो तब मान लेना आपने कि वो प्रेजेंट की एज दे रखी है। उसके बाद बोल रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 36, हमारे हिसाब से उनकी एजेस का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, क्वेश्चन में दे रखा है 36, तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 12, 1 की वैल्यू आ गई 12, तो भूमिका की एज कितनी हो जाएगी 5, 5 × 12 आ गया 60, और स्फूर्ति की कितनी हो जाएगी 2, तो 2 × 12 आएगा 24। ठीक है, आप पूछ सकते हैं व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर एज 13 इयर्स अगो, मतलब 13 साल पहले इनकी एज का रेशियो कितना होगा। भूमिका की करंट एज 60 है, स्फूर्ति की करंट एज 24 है। 13 साल पहले भूमिका की एज कितनी हो जाएगी 47, स्फूर्ति की कितनी हो जाएगी 13 साल माइनस करेंगे ना तो 11 आ जाएगा। तो अब हमें इनकी एजेस का रेशियो पूछे तो कितना आ जाएगा 47 डिवाइड बाई 11, दोनों क्या आपके पास प्राइम नंबर है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो कितना आएगा एच से कुछ नहीं आएगा, तो कितना आएगा इसका आंसर 47:11। तो ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो इतने हमने क्वेश्चन जो है वो 3 वीडियोस हमने प्रॉब्लम ऑफ एजेस पे आपके लिए लाई, इनमें आपने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस किए। आई होप आपको प्रॉब्लम ऑन एजेस में अब कोई भी डाउट नहीं होगी, जो भी कोई क्वेरी या डाउट होगी वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अब आपने कमेंट सेक्शन में और कमेंट करना है कि आपको इसके बाद नेक्स्ट यूनिट कौन सा स्टार्ट करेंगे, क्या हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करें या कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करें, जो भी आप करना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसके रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।